सारिक परिवार के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। पीछे हम तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए बुलडोजर एक्शन किस तरह से जो करोड़ों की कोठी है इस पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। दूसरी तरफ चूंकि इस इलाके का रसूखदार था सारिक मछली, इसलिए यहाँ पर स्थानीय लोग एकजुट हो गए हैं और स्थानीय लोग यहाँ पर किसी तरह की तनाव की स्थिति ना करें, इसी के अनाउंसमेंट आप सुनिए। मेहरबानी करके मत खड़े हो, ये स्थिति ना हो कि कोई करे कोई भरे। मेहरबानी करके आप जाइए यहाँ से, कोई भी यहाँ मत खड़े हो, सबकी वीडियोग्राफी हो रही है। क्या सर चेतावनी दे रहे हैं आप लोगों को? यहाँ पर तमाशबीन हैं, वो खड़े इकट्ठा हुए हैं, जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, उनको समझाइश दे रहे हैं कि यहाँ भीड़ मत लगाए, बड़ी बिल्डिंग है, पत्थर गिर के आ सकता है, घायल हो सकते हैं, तमाशबीन न बने, किसी भी तरह का उपद्रव ना हो, विरोध ना हो, इसके लिए भी चेतावनी दे रहे हैं। नहीं, विरोध तो शुरू से किसी ने नहीं किया, सब लोग कार्रवाई से खुश हैं और अच्छी कार्रवाई हो, सब लोग सराहना कर रहे हैं कि होना चाहिए ऐसी कार्रवाई। मैं चाहूंगा एक बार आप और अनाउंसमेंट करें क्योंकि लोग अभी भी एकजुट है यहाँ पर। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यहाँ मत खड़े हों, आपके वाहन की ट्रैकिंग की जाएगी, आपके नंबर से आपका नाम पता निकालकर कार्रवाई करेंगे। मेहरबानी करके भीड़ मत इकट्ठा करें, आप लोग अपने अपने घर जाएं। तो देखिए इस तरह से इस थाना क्षेत्र के जो थाना प्रभारी हैं वो एक अलर्ट, एक चेतावनी भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि किसी भी तरह कोई यहाँ पर हंगामा ना करे, एकजुट ना हो, कोई तनाव की स्थिति ना बने। और इसीलिए जो लोग यहाँ पर आसपास तमाशबीन बने हुए हैं या ये कहें कि सारिक मछली परिवार जो है इसके रसूख के आगे उनके कुछ एम्प्लॉय हैं, कुछ उससे जुड़े हुए लोग हैं, उसके समर्थक हैं, उन सबको ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ से दूर चले जाएं क्योंकि बड़ा ये कोठी है और जब बुलडोजर एक्शन इस पर हो रहा है तो उस दौरान कई बार मलबा किसी पर ना गिरे, इसी के चलते इस तरह से अलर्ट या चेतावनी पर एक अनाउंसमेंट किया जा रहा है। दूसरा आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पर है, पुलिस का करीब 200 से ज्यादा का बल यहाँ पर है और ये जो सारिक मछली परिवार का जो कोठी थी, जो अवैध तरीके से अवैध कारोबार के जरिए ये जो साम्राज्य स्थापित किया था, उसके खिलाफ आप बुलडोजर एक्शन की एक तस्वीर फिर से देखिए। किस तरह से इस करोड़ों की कोठी को जो है वो ढाया जा रहा है, निस्ते-नाबूद किया जा रहा है और ये एक चेतावनी है उन लोगों को जो काला कारोबार करके या अवैध कारोबार करके इस तरह का साम्राज्य स्थापित करते हैं। क्योंकि सरकार का साफ कहना है कि अगर कोई भी किसी भी तरह के गलत धंधे में, गलत कारोबार में लिप्त है तो उसके खिलाफ इसी तरह से बुलडोजर एक्शन होगा। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। तो देखा आपने, मैं उस वक्त से आपको बता रहा हूं कि ये कार्रवाई मिसाल है, ये बता रही है आने वाले पीढ़ियों की कि अगर ड्रग्स जैसे गलत धंधे में आप पड़ेंगे, लव जिहाद जैसे अगर गलत मानसिकता के साथ आप उस पर काम करेंगे तो आपको और आपके घर का यही हश्र होगा। आर्म्स मामले को लेकर भी ये कार्रवाई हुई है। ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, एक और रिपोर्ट है, जरा वो भी देखिए। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम राजेश तिवारी। आप क्या करते हैं? मैं कपड़े का बिजनेस करता हूँ। क्या? कपड़े का बिजनेस करता हूँ। यहाँ आप खड़े हैं हाथ में देश का झंडा लेकर, क्योंकि मैं भी इस परिवार से बहुत प्रताड़ित रहा हूँ। 10 सालों से मुझे परेशान किया गया। क्यों परेशान किया गया? क्योंकि मैंने एक बाहुबली मंत्री की कंप्लेंट करी थी, उसके कारण ये मेरे पीछे पड़ गए थे। वो मंत्री कौन है? अब मंत्री का नाम मत लीजिए, 2 झूठे केसों में अभी भी मैं फंसा हुआ हूँ। क्या किस तरह से प्रताड़ना दी आपको मछली परिवार ने? इन्होंने मेरे खिलाफ झूठे केस लगाए। इसके बाद जब मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट करी तो इसने मुझे अगवा किया, अगवा करके फार्म हाउस पर लेकर आया, रात भर मुझे मारा। इसके बाद मुझे मादक पदार्थ चखाए, दूसरे दिन फिर मारा रात भर रखने के बाद। और फिर जब मेरे फोन पे से, मेरे पास मोबाइल में आजकल नेट बैंकिंग हो गई, 50,000 रुपए इसने ट्रांसफर करे अपने साथी को। इसके बाद मुझे छोड़ा। और क्या प्रताड़ना दी आपको? भाई आपके पास झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए, मेरा मकान गिराने का प्रयास किया गया, जब मकान की रजिस्ट्री बताई तब छोड़ा गया। और आपने क्या शिकायत की थी जिसके एवज में ये प्रताड़ित कर रहे थे आपको? मैंने एक मंत्री की शिकायत करी। तो आपको ड्रग भी पिलाई जबरन, आपको अगवा भी किया? अगवा किया और मेरे से 50,000 रुपए वसूले। आज ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है इससे आप खुश हैं? मैं भी आधा खुश हूँ। अच्छा। मैं चाहता हूँ मोहन यादव जी जो इन लोगों को संरक्षण देने वाला व्यक्ति है उसको करें कुछ, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो आज इसको संरक्षण दिया, कल किसी और को संरक्षण दिया। अच्छा, मतलब एक मंत्री का संरक्षण है और उस एवज में ये जो मछली परिवार के लोग गुंडागर्दी कर रहे थे। और आपकी खुशी अभी आधी है? अभी तो भोपाल में से कई गुंडे पाल रखे हैं।
लेकिन ये जो देश का झंडा लेके आप यहाँ पर आए हैं, भीगते बारिश में खड़े हैं, कहीं ना कहीं आपको इतना प्रताड़ित किया, इसी वजह से यहाँ वजह से मैं खड़ा हूँ और मैं मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कोई भी लोग हैं जिन्हें प्रताड़ित किया? प्रताड़ित तो कई हैं। जब मेरे कोई 20 दिन में अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं करी गई है तो कौन आगे आएगा? तो देखा आपने, एक शख्स झंडा लेकर खड़ा था और वो कह रहा है कि मैं इस परिवार से प्रताड़ित हूं, अगर गलत करेंगे तो उसका अंजाम बुरा ही होगा। एक और रिपोर्ट हमारे सहयोगी सत्य विजय ने भेजी है, वो भी देखिए इसी मामले पर। मोहन सरकार जो है साफ तौर पर चेतावनी दे चुकी है कि किसी भी तरह का कोई शख्स जो कि अपराध में शामिल है उसके खिलाफ इसी तरह बुलडोजर चलेगा। और यहाँ पर आप बुलडोजर की लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, एक्शन देखिए। ये एक्शन इसलिए भी हो रहा है कि बाकी अगर कोई इस तरह के अपराध में लिप्त होता है तो उसके लिए सबक है कि उसके ठिकानों पर भी इसी तरह से बुलडोजर चलेगा। क्योंकि सारिक मछली परिवार के बारे में अगर बात की जाए तो जब एक निजी कॉलेज में धर्मांतरण का मामला आया था, यहाँ पर की हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनका शोषण किया था, प्रताड़ित किया था, धर्मांतरण के लिए उकसाया था। इसके बाद ड्रग जिहाद का मामला आया, ड्रग तस्करी, हथियार तस्करी का मामला आया और इसीलिए इस तरह का यहाँ पर एक्शन जो है वो हो रहा है। बुलडोजर एक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम तस्वीरें हैं जिसे हम लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस करीब 25 करोड़ की हवेली पर बुलडोजर चल रहा है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर मध्य प्रदेश से ही है। मध्य प्रदेश ड्रग्स तस्करों का सेफ जोन बन चुका है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल में करीब 3000 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है। और हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी कार्रवाई डीआरआई और नारकोटिक्स ने की है, जबकि मध्य प्रदेश की लोकल पुलिस को भनक तक नहीं लगी है। भोपाल में तस्करों ने ड्रग फैक्ट्री खड़ी कर दी है और लोकल पुलिस मूक दर्शक बनी रही है। मध्य प्रदेश में नशे के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। भोपाल के जगदीशपुरा इलाके में डीआरआई ने छापेमारी की है, जिसमें 92 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई ने ऑपरेशन क्रिस्टल ब्लैक के तहत भोपाल की हुजूर तहसील के जगदीशपुर में अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी की थी, जिसमें मैफेड्रोन नाम का नशीला पदार्थ बनाया जा रहा था। फैक्ट्री की तलाशी में 92 करोड़ रुपए की 61.20 किलोग्राम लिक्विड मैफेड्रोन बरामद की गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ड्रग तस्करों का शेल्टर होम बन चुका है। बैरसिया रोड स्थित जगदीशपुरा इलाके में हूं और इसी इलाके में ये एक आप घर देख रहे हैं। इस घर में एमडी जैसी खतरनाक ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री संचालित हो रही थी, जिसकी सूचना डीआरआई को लगी और उन्होंने छापामार कार्रवाई की। इसके बाद इस घर में जो कि फैक्ट्री संचालित थी इसे सील कर दिया है। पहले आप देखिए, ये जो ताले आप देख रहे हैं ये डीआरआई ने इस फैक्ट्री को सील किया है, उसके ताले हैं, बाकायदा इसे कानूनी तौर पर सील किया गया है। इसके अलावा आप ये नोटिस देखिए, ये भी डीआरआई ने लगाया है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये प्रेमाइसेस जो है इसका पंचनामा किया गया डीआरआई द्वारा और यहाँ पर एमडी जैसी अनैतिक या कहना चाहिए कि नशीली ड्रग्स जो है वो अवैध तरीके से बनाई जा रही थी और इसीलिए इस प्रेमिसेस को सील्ड कर दिया है और इसे बिना डीआरआई की अनुमति के नहीं खोला जा सकता। ड्रग्स के इस कार्टेल के खिलाफ अभियान में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में ड्रग्स गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। भोपाल में जिस इलाके में नशे का काला कारोबार चल रहा था उसके आसपास रहने वाले लोग भी हैरान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस फैक्ट्री को लेकर पहले से ही संदेह था। जो फैक्ट्री आप देख रहे हैं जिसमें नशीला पदार्थ बन रहा था, यहाँ पर आपको कब से गतिविधियां दिख रही थी? 20 एक दिन से तो प्रॉब्लम होने लगी थी। यहाँ पर सांस लेने में, आंखों में जलन हो रही थी लोगों के, बहुत सी प्रॉब्लम, जानवर बनना स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, आंखों में जलन किस तरह, मतलब ये जो केमिकल से जो की वजह से ही हो रही थी। तो शक हुआ कभी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? कोई भी शक नहीं था, बिल्कुल भी। हम लोग ये समझते थे कि बाजू में खेत है, ये लोग दवा वगैरह डालते रहते हैं खेतों के अंदर, तो उसकी वजह से हो रहा है, हम लोग ये समझ रहे थे। अच्छा, जब जानवर बनने लगे, जब हुआ तो थोड़ा बहुत, जब भी कुछ प्रॉब्लम हम लोग ये समझ हो सकता घास मास खा ली हो लोगों ने दवा वाली, भाई यही था बस। हम जब खुलासा हुआ कि यहाँ पर ऐसा हुआ था, जब लोगों के समझ में आया कि चलो इस वजह से हो रहा था। आप ये चीज भी दे सकते हैं कि घर के बाजू में हर जगह हरियाली है, सिर्फ उस घर के बाजू में पूरा ब्लैक हो चुका है, घास जल चुका है केमिकल की वजह से। केमिकल की वजह से खतरनाक केमिकल था वो।
आंकड़ों के मुताबिक करीब 1 साल के भीतर एमपी से 2000 करोड़ की ड्रग्स को 2 अवैध फैक्ट्रियों से जब्त किया गया। सबसे खास बात यह है कि दोनों ही फैक्ट्रियों का खुलासा मध्य प्रदेश की लोकल पुलिस ने नहीं किया। इससे पहले भोपाल के बगरोदा में संचालित फैक्ट्री पर गुजरात पुलिस ने छापा मारा था, तो वहीं जगदीशपुरा में संचालित ड्रग्स की अवैध फैक्ट्री का खुलासा डीआरआई की जांच में हुआ है। एक 2 मंजिला लगभग मकान है। इसके अंदर अभी चूंकि इसे पूरी तरह से सील किया है, कुछ रासायनिक पदार्थों की बोतलें अंदर जरूर दिख रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जब डीआरआई ने इस पर कार्रवाई की तो यहां से करीब 92 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स, जिसका की वजन करीब 62 किलो है, जब्त की। फैक्ट्री संचालित करने के लिए जिस तरह के उपकरण उपयोग होते थे वो जब्त किए और सैकड़ों क्विंटल रसायन जिससे कि इस ड्रग्स को बनाया जाता था वो जब्त किया है। भोपाल जिले में नशे की इतनी बड़ी फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद पुलिस सरकार की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसमें निरंतर अवैध ड्रग्स की फैक्ट्रियां संचालित की जा रही है। गुजरात एटीएस आके कार्रवाई कर रही है, दिल्ली की टीम आके कार्रवाई कर रही है, मध्य प्रदेश की पुलिस कहाँ है? मोहन यादव जी जो स्वयं गृह मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ड्रग्स माफियाओं पे नकेल कसे, परंतु भाजपा सरकार के संरक्षण में निरंतर ड्रग्स की फैक्ट्रियां यहाँ पे चलाई जा रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारी कटिबद्धता है, किसी भी अनर्गल कार्य को हम मध्य प्रदेश में नहीं होने देंगे और नशे के खिलाफ हमारी सरकार का स्पष्ट नीति है। नशे के खिलाफ हमारी मुहिम चल रही है, जो भी दोषी होंगे उनको उन पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई हुई है और ये भी देखा जाएगा कि और इसमें क्या कुछ तार मिलते हैं। भोपाल में अवैध ड्रग्स फैक्ट्री के कर्ता धर्ता से डीआरआई की पूछताछ जारी है। दावा यह है कि नशे के इन सौदागरों से मिले इनपुट के बाद देश में नशे के बड़े कार्टेल का खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।